हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट 6 और उसमें देखेंगे पीवाईक्यूज किस तरीके के पूछे जाते हैं एनालॉजी टॉपिक के अंदर। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो है एसएससी एमटीएस 2020-21 का, डेंसिटी इज रिलेटेड टू हाइड्रोमीटर इन द सेम वे एज मास इज रिलेटेड टू। अब यहां पर ये जो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ये रिलेटेड है हाइड्रोमीटर से किसी तरीके से, और जैसे डेंसिटी रिलेटेड है हाइड्रोमीटर से वैसे ही हम लोग को यहाँ पे आंसर बताना है कि मास कैसे रिलेटेड होगा। तो ये जो डेंसिटी है इसको मेजर करते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग डेंसिटी को मेजर करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग को मास को मेजर करना है तो मास को हम लोग किलोग्राम का यूज करके मेजर करते हैं, बट किलोग्राम से मेजर नहीं करते। ठीक है, वो जो डिवाइस है वो हम लोग की किलोग्राम नहीं है, उस पर हम लोग किलोग्राम का यूज करते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये रिलेटेड है वही हम लोग को फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर बैलेंस को हम लोग देखें तो बैलेंस होता है तराजू। तो मास अगर हम लोग को मेजर करना होता है तो एक तरफ हम लोग रख देते हैं बैलेंस में किलोग्राम, जो भी हम लोग के पास वेट होता है पहले से, और दूसरी तरफ जो भी चीज जिसका हम लोग को मास मेजर करना होता है उसको रख देते हैं। तो बैलेंस वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग मास को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एसएससी एमटीएस 2020-21 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। तो हम लोग को यहां पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इस ग्रुप से रिलेटेड हो वैसे ही जैसे कि ये रिलेटेड है इससे। तो इसके लिए हम इन सब की रैंक लिख देंगे। क्या करेंगे, इन सब की रैंक लिख देंगे। तो जैसे एफ एच के ओ, एफ की रैंक होती है 6, एच की 8, के 11, ओ 15। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद यू क्यू एन एल इनकी रैंक लिख दी। यू की रैंक होती है 21, क्यू की रैंक होती है हम लोग की 17, एन की रैंक होती है 14 और एल की होती है 12। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 6 से 21 ये बहुत ज्यादा गैप है, और यहां पर गैप हम लोग का ज्यादा नहीं है, सिर्फ 9 का गैप है। और यहां पे इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, और यहां पे तो -3 हो रहा है, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है जबकि यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमने रैंक तो लिख ली, अब इन रैंक के बीच में हम लोग को रिलेशन एक फाइंड करना होगा, तभी जाके हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इसको देखें हम लोग कि ये जो रैंक है ऐसे ऐसे इनमें, इसमें क्या हो रहा है, यहां से यहाँ ये रैंक यहां से ऐसे जो जा रही है +2 हो रहा है, उसके बाद ये रैंक यहां से +3 हो रहा है, और यहां से +4 हो रहा है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जब हम लोग U से Q जा रहे हैं तो ये -4 हो रहा है, और 17 से 14 जा रहा है तो -3 हो रहा है, और 14 से 12 जा रहा है तो -2 हो रहा है। तो एक पैटर्न हम लोग का ये बना कि जो ये वाला है पहला वाला FHKO, उसमें जो रैंक है इन अल्फाबेट्स की उस पे +2 प्लस फिर उसके बाद +3 फिर +4 इस तरीके से कर रहे हैं। और जो सेकंड हम लोग के पास ग्रुप दिया हुआ है उसमें जो रैंक है उनकी रैंक में -4 हो रहा है पहले, फिर उसके बाद -3 -2, मतलब यहाँ पे 2 3 4, उसके बाद -4 -3 -2 इस तरीके से। तो अब उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये जो चीज है वो यहाँ फिट बैठ रही है कि नहीं। तो M की रैंक हम लोग की 13 होती है, इसकी 15 है, R की होती है 18 और V की होती है 22। तो यहाँ पे अगर देखें तो 13 से 15 अगर गए तो +2 हो रहा है, बिल्कुल। 15 से 18 गए +3 हो रहा है, 18 से 22 गए यहाँ पे हो रहा है +4। तो अब अगला जो यहाँ पे ग्रुप आएगा वो ऐसा आएगा कि इसमें हम लोग का ये वाला पैटर्न लगेगा, -4 -3 -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जो N है, N की रैंक 14 और L की रैंक
हम लोग की 12, यहाँ पे तो -2 हो रहा है जबकि -4 देखना है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद इस यहाँ पे 14 और i होता है हम लोग का 9, तो यहाँ पे -5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे p की होती है 16 और जो l है वो होता है 12, तो यहाँ पे -4 आ रहा है। तो अब आगे वाला चेक करते हैं। ये i होता है 9 और g होता है 7, तो यहां से यहां जब गए तो ये हो गया -4, यहां से यहां गए तो ये हो गया, ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे एरो करके यहां से यहां गए तो -4 और यहां से यहां गए तो -3 और यहां से यहां गए तो -2। तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, जैसे कि यहाँ पे ये था, तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020-21 का क्वेश्चन। इसमें है सेलेक्ट द नंबर दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ये दिया हुआ 14:238 प्रोपोर्शनल टू 18 रेशियो यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग को जो रिलेशन इनके बीच में होता है वही रिलेशन इनके बीच में लगा के फाइंड करना होता है आंसर। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो एक फॉर्म करते हैं। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर हम लोग 14 में इस नंबर पे, इस गिवन नंबर पे मल्टीप्लाई कर दें 10 का, फिर उसमें प्लस कर दें 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7। तो 14 7 जा 98 और 14 इंटू 10 हो गया 140, 140 प्लस 98 आ रहा है 238। तो अब इसी चीज को कि हम लोग को जो भी नंबर दिया हुआ है वो नंबर लिखना है, उस पर मल्टीप्लाई 10 करना है, उस पर प्लस करना है हम लोग को 18 इंटू इस नंबर 18 को 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो 18 इंटू 10 हो गया 180 प्लस 18 इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18 इंटू 9 हो गया 162 और ये हो गया 180, ये आ गया 342। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020-21 का क्वेश्चन। Select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग अभी पहले लगा के आए हैं कि ये जैसे रिलेटेड है इससे, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे आंसर निकालना है कि इससे रिलेटेड होगा वो जो हम लोग का आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इनकी रैंक लिख लेंगे, ठीक है। MOC ये है, इसकी हो गई 13, इसकी हो गई 15, सी की हो गई 3, के की हो गई 11। अब यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा, यहाँ पे +2 हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे -12 हो रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग का +8 हो रहा है, तो आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें NLXP को, क्योंकि उसको भी तो हमें देखना होता है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, इनमें क्या बन रहा है, एक कोई रिलेशन फाइंड करना होता है। तो n की रैंक है 14, इसकी है 12, x की जो रैंक होती है वो 24 और p की रैंक 16। तो ऐसे देखें अगर हम लोग कि इसमें इसको +3 कर दें, ठीक है, और 13 में +3 कर दें, जो 13 की रैंक है उस मतलब m की जो रैंक है 13 उसमें +3 कर दें तो 16। और ये जो c दिया हुआ है, ठीक है, c की रैंक कितनी 3, अगर इस पे हम लोग 9 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 9, और ये जो o की रैंक है उसमें 9 ऐड कर दें, ठीक है, +9, तो हम लोग को मिल रहा है 24। तो इसी तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डार्ट लिखा, उसकी रैंक लिखी, और उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे ये जो पहला वाला है उस पर +3 करना है, +3 करेंगे तो 7, 20 में +3 करेंगे तो 23, 18 में फिर हम लोग प्लस करेंगे 9, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 27 मतलब हम लोग का जो 26 के बाद अगला आता है टर्म वो आता है a, मतलब 1 हो जाएगा, 26 + 1, ठीक है। और
जो 1 है उस पे जब 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 23 जो होता है वो होता है W, 1 है A, 10 है J और 7 है G। तो आंसर हो गया ये वाला WAJG। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें दिया हुआ है कि FRAGILE ये रिलेटेड है इससे। उसी तरीके से हम लोग को कॉसन से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे फाइंड करना है। तो FRAGILE जो रिलेटेड है इससे RLIGFEA से, तो यहाँ पे क्या है कि इनके जो अल्फाबेट्स हैं, इनके अल्फाबेट्स इनके रैंक के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। तो इसकी इन सबकी अगर रैंक यहाँ पे मेंशन करें तो जो F है उसकी है रैंक 6, R की होती है 18, A की 1, G की 7, I की 9, L 12, E 5। तो सबसे बड़ी रैंक किसकी है? R की। तो R आ गया सबसे पहले क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। उसके बाद L ये आ गया यहाँ पे 12, ये 18, उसके बाद यहाँ पे 9, ये 7, ये 6, ये 5, ये 1। मतलब कि जो भी यहाँ पे हमें वर्ड दिया था उसके सारे अल्फाबेट्स को हम लोग ने उनकी रैंक के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी तरीके से जो कॉसन है, कॉसन को हम लोग इनकी रैंक लिख देंगे पहले जो भी अल्फाबेट्स हैं, उसके बाद इन पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। ये जो आई है वो 9 है, ठीक है। यू ओ हो गया 15 और एन हो गया 14। तो सबसे बड़ी रैंक किसकी है? यू की। तो सबसे पहले आएगा यू, उसके बाद टी, उसके बाद ओ, उसके बाद 9 नहीं मतलब एन, और उसके बाद फिर आई, ठीक है। और आई के बाद फिर सी, फिर ए। तो आंसर हो जाएगा UTONICA। तो ये वाला फोर्थ वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 SSC स्टेनोग्राफर 2020-21 का। इसमें भी फिर हम लोग को क्या करना है? अरेंज करना है क्वेश्चंस को जो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है? CARE। अब ये इससे किसी तरीके से रिलेटेड होगा, उसी तरीके से ये इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इनकी रैंक लिख देंगे, ठीक है। इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 1, R की हो गई 18, E की हो गई 5, H की हो गई 8, U की हो गई यहाँ पे 21, D की हो गई 4 और F की हो गई 6। अब इनकी जो रैंक है यहाँ पे देखो, ये रैंक यहाँ पे क्या हो रही है? +3। और ये जो रैंक है ये यहाँ पे हो रही है +3, ठीक है। ये जो 18 है, 18 यहाँ पे +3 होके आ रहा है, और ये जो 1 है ये यहाँ पे +3 होके आ रहा है। मतलब सबकी सब जो रैंक है वो +3 हो रहा है, बट जो सबसे लास्ट में वो पहले आ गया, जो सबसे पहले वो लास्ट में चला गया, ठीक है। और जो थर्ड पे था वो सेकंड में आ गया, जो सेकंड नंबर पे था वो थर्ड नंबर पे चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे टॉम के लिए करेंगे। T यहाँ पे 20, O 15, M 13, B 2। 20 यहाँ पे जाएगा, बट कैसे? +3 हो गया तो 23 हो गया। उसके बाद जो B है उस पर भी +3 होगा और ये पहले आ जाएगा तो ये 5 हो गया। और जो 13 है उस पर होगा +3 और इधर आ जाएगा, और 15 +3 करके इधर आ जाएगा। तो 5 होता है E, ठीक है। ये E के बाद यहाँ पे जो 16 है P, 18 R, 23 हम लोग का W, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा EPRW फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 7 SSC सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है ये, और इसमें हम लोग को वैसा ही करना है जैसे ये इससे रिलेटेड है, तो फाइंड एक करना है वर्ड जो इससे रिलेटेड हो। तो एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है ROSBANOITP। तो इन ये किस तरीके से लिखा हुआ है? यहाँ पे जो भी वर्ड है इसको अगर गौर से देखा जाए तो ABSORP
TION और ये ROSBANOITP। ये अब इसका ये वाला जो हिस्सा है, इतना और इतना, ये दो टुकड़े हो गए इसके। तो इसको ऑर्डर रिवर्स करके लिख दिया गया, यहां से यहां तक। ये वाला इधर आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो इसका इस हिस्से का ऑर्डर रिवर्स करके लिख दिया, और बाकी बचे जो अल्फाबेट्स थे 5, उनका ऑर्डर रिवर्स करके लिख दिया ऐसे, ये देखो। तो उसी तरीके से ये जो विजुअलाइजर है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5-5 ऐसे दो टुकड़े कर लेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको रिवर्स करके लिख देंगे पहले। तो AUSIV, उसके बाद इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो REZIL। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा AUSIVREZIL, ये वाला 3rd नंबर। क्वेश्चन 8, इसमें भी जो हम लोग को सॉल्व करना है वो उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इनमें हमें एक पैटर्न देखना है और वही हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, एक ये एनालॉजी यहाँ पे चेक करनी होती है। तो ये जो स्लो लिखा हुआ है, इनकी अगर रैंक लिख दें, एस की रैंक हम लोग की 19 हो गई, और ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 23 हो गई। और यहाँ पे आ गया MPTX। तो इनकी जो रैंक है, ये M की रैंक यहाँ पे ये 13, यहाँ पे ये 16, यहाँ पे ये 20, और ये जो X की रैंक है वो हो गई 24। तो इनकी जो रैंक है, इन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो W और X ये +1 हो रहा है। उसके बाद ये जो 12 और 13 है, इसमें +1 हो रहा है। ये जो 19 और 20 है, इनमें प्लस हो रहा है, ये इस पे +1 हो रहा है, और 15 और 16 इनमें +1 हो रहा है। तो सबकी रैंक में +1 हो रहा है। कैसे? ऑर्डर हम लोग को चेंज करना पड़ रहा है कुछ। तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, कॉट जो लिखा हुआ है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ एक और चीज है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे लेटर है, पहले इनको हम लोग को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, जैसे जिसकी और वो भी कैसे, असेंडिंग ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, ABCD इस तरीके से। सबसे पहला जो आता है वो पहले आएगा, उसके बाद वाला। ठीक, तो यहाँ पे ये जो कॉट है, कॉट की अगर हम लोग रैंक लिखे तो ये हो गया C की 3, ये 1, ये 21, G 7, H 8, T 20। तो जो सबसे पहला होगा वो हो जाएगा A के बाद 3 के बाद G, फिर H, फिर T। ठीक है, 3 पहले 1, फिर 3, फिर 7, फिर 8, 20, 21, 1 A, 3, C, 7, G, H, 8, 20, T और 21 U। तो ACGHTU कर दिया। उसके बाद इनकी रैंक में सब में प्लस कर देना है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2, 3 में +1 4, यहाँ पे 8, ये 9, ये 21 और ये 22। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BDHIUV। BDHIUV, ये पहला वाला हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, तो वाउंड्स को कैसे लिखेंगे? तो इनके बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो BACTERIA, और ये लिखा हुआ है EXFWBUFX। इसकी रैंक 2, 1, 3, 25, 18, 9, 1। और अब इनमें नीचे वालों की रैंक लिख दें तो 5, 24, 6, 23, 2, 21, 6 और 24। तो यहां पर जो
रिलेशन हम लोग को मिल रहा है वो कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये बी दिया हुआ है, ठीक है, बी से ई में जा रहा है तो ये हो रहा है +3, 2 से 5 +3। ए से 24 में अगर देखें तो ये माइनस हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। और 3 से 6 में जाए अगर तो ये जो हो रहा है हम लोग का ये +3 हो रहा है। और 20 से 23 में अगर जाए +3 हो रहा है। फिर 5 से 2 में जा रहा है तो ये -3 हो रहा है। ये यहाँ पे देखें तो ये +3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, और उसके बाद ये फिर से -3 हो रहा है। तो एक पैटर्न जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं हम लोग के यहाँ पे, और उनमें से उन अल्फाबेट में जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी रैंक में +3 हो रहा है, उनकी रैंक में +3 हो रहा है। और जो भी हम लोग के वॉवेल्स हैं जैसे कि ए, ई, आई और ये वाला जो ए है ये, इनकी रैंक में माइनस हो रहा है, -3 -3 -3। मतलब कॉन्सोनेंट की जो रैंक है उनमें हम लोग को +3 करना है, और जो अल्फाबेट की रैंक है, जो हमारी वॉवेल की रैंक है, उसको उस पर माइनस करना है। तो WOUNDS, W की जो रैंक वो आ गई 23, 15 हम लोग की 21, 14, 4 और S की हो जाएगी 19। तो W क्या है, कॉन्सोनेंट है, उस पर +3 करेंगे तो हो जाएगा 26। 50 ये O क्या है, वॉवेल है, तो उस पर -3 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 12। 21 ये जो U है वो भी क्या है हम लोग का एक वॉवेल है, तो इसमें करना पड़ेगा -3 तो ये हो जाएगा 18। ये जो N है वो हम लोग का कॉन्सोनेंट है, तो इस पर +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 17। D भी एक कॉन्सोनेंट है, उस पर +3 हो जाएगा 7, और ये S भी एक कॉन्सोनेंट है, उस पर +3 करेंगे तो हो जाएगा 22। 26 होता है Z, 12 होता है L, 18 होता है हम लोग का R, 17 होता है Q, और 7 होता है G, 22 होता है V। तो ZLRQGV, ZLRQGV, ये पहला वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 SSC CGL 2022 का क्वेश्चन। 223 रेशियो 350 प्रोपोर्शनल टू 519, यहाँ पे क्या होगा। तो अब इनमें अगर हम लोग इनका डिफरेंस निकालें तो 350 223 इस पे माइनस करेंगे तो 7, फिर यहाँ पे 4 पे 2 गया तो 2, और यहाँ पे 3 पे 2 गया, बच गया 127। 519 में अगर 127 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9 + 7 16, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, और 5 1 + 6 तो 646, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 SSC CGL 2021 का क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो जैसे रिलेशन इन दोनों के बीच में है, इन दो वर्ड्स के बीच में है आपस में, वैसा ही हम लोग का एक पेयर ढूंढना है जिनमें रिलेशन दिया हो इस पे। तो ये जैसे स्टेबल दिया हुआ है, ठीक है, स्टेबल जो होता है वो वहां पर घोड़े बांधे जाते हैं, गाय नहीं बांधी जाती, काऊ नहीं बांधी जाती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बोरो देखें, बोरो जो होता है वो हेयर बनाता है और वहां पे रहता है, ठीक है। तो हेयर अपने लिए बोरो बनाता है और उसमें रहता है, जमीन के अंदर छोटा सा गड्ढा खोद के उस पे रहता है। जैसे बी अपने लिए हाइव बनाती है, तो ये वाला रिलेशन फिट बैठ रहा है कि जैसे बी अपने लिए हाइव बनाती है और उसमें रहती है, या बी हाइव में रहती है, उसी तरीके से हेयर बोरो में रहता है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 12। अब 52 रेशियो 221, ये भी SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग को बताना है कि select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number and the sixth number is related to the fifth number। जैसे ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, वैसे ही यहाँ पे एक नंबर फाइंड करना है जो इससे रिलेटेड हो। तो हमें इनमें सब में जो पैटर्न है वो चेक करना पड़ेगा।
तो अगर हम लोग देखें ऐसे कि 52 लिखा हुआ है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 4 से और प्लस 52 करा दें इसको 4 से डिवाइड, तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 208 प्लस 13 इक्वल टू 221। ये अब इस पे चेक कर लेते हैं। 64 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कराएं और उस पे हम लोग ऐड करा दें 64 डिवाइडेड बाई 4, तो 64 पे जब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा हम लोग का तो ये हो जाएगा 256, और ये यहाँ पे 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। इनको जब ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 7 और ये 2, तो 272 यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, तो 20 जो है 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर प्लस करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, और 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, आ गया 85। ये वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे बाकी क्वेश्चंस कर रहे थे कि इनमें रिलेशन देखना है, वैसे रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 329 के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो अगर हम लोग 7 का क्यूब कर दें, क्या कर दें 7 क्यूब कर दें और उसमें फिर माइनस कर दें 7 इंटू 2 को, ठीक है, इसको क्या करते हैं माइनस कर दें, तो 7 क्यूब जो होता है वो होता है 343 और उसमें माइनस कर रहे हैं हम लोग 14। ठीक है, तो 343 में जब हम लोग 14 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 329। सेम चीज अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो 9 का क्यूब करना होगा पहले और उसमें माइनस करना होगा 9 इंटू 2। 9 क्यूब होता है हम लोग का 729, ठीक है 729, और उसमें माइनस कर देंगे 18, तो ये निकल के आ जाएगा 711। थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। तो जैसे कैलेंडर और डेट के बीच में रिलेशन है वैसे ही हम लोग को एक यहाँ पे ग्रुप फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो हम लोग कैलेंडर में डेट देखते हैं, कैलेंडर में डेट देखते हैं, तो वैसा ही रिलेशन जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे इस पे पूछ सकते हैं कि कैलेंडर में क्या देखते हैं, तो हमारा जवाब आता है कैलेंडर में डेट देखते हैं। वैसे ही फूड में क्या देखते हैं, फूड में वेजिटेरियन नहीं देखते, तो ये नहीं फिट बैठ रहा। क्लास में क्या देखते हैं, नहीं, क्लास में क्या देखते हैं, क्लास में हम लोग बोर्ड को बोल सकते हैं कि बोर्ड देखते हैं, ठीक है, राइटिंग बोर्ड जो होता है हम लोग ब्लैक बोर्ड के उस पर देखते हैं, उसको करते हैं, बट वो चीज सही नहीं है। क्लास एक हम लोग का ग्रुप होता है, तो इनके बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है जैसे कैलेंडर और डेट के बीच में है। वेट में हम लोग क्या देखते हैं, किलोग्राम, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये गलत है। ठीक है, हाँ ये सही है क्लॉक और टाइम के बीच में, कि क्लॉक में हम लोग टाइम को देखते हैं, क्लॉक में क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, क्लॉक में क्या देखते हैं, टाइम। जैसे यहाँ पे पूछा कि कैलेंडर डेट, कैलेंडर में डेट देखते हैं तो कैलेंडर में क्या देखते हैं, कैलेंडर में डेट देखते हैं। उसी तरीके से क्लॉक में क्या देखते हैं, क्लॉक में टाइम देखते हैं। तो हाँ ये फिट बैठ रहा है और ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है एसएससी सीजीएल 2020 का। इसमें दिया हुआ है बेवरेजेस इज रिलेटेड टू टी इन द सेम वे एज मेडिसिन इज रिलेटेड टू। जैसे बेवरेजेस से रिलेटेड है हम लोग का टी, या बेवरेजेस रिलेटेड है टी से, वैसे ही मेडिसिन रिलेटेड है इन किसी ऑप्शन में से। तो बेवरेजेस का मतलब होता है जो ड्रिंक्स होती हैं, पीते हैं, जैसे जैसे टी हो गया, ये सब कॉफी हो गई, ये सब बेवरेजेस होते हैं हम लोग के। तो टी बेवरेजेस है, ठीक है, ये एक ग्रुप है हम लोग का जिसपे टी आता है, कॉफी आता है, लेमन टी, ठीक है, ये सब आता है। और मेडिसिन में क्या आती है, देखो डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, बट मेडिसिन का जो ग्रुप है मतलब उसके अंदर डॉक्टर नहीं आते। हॉस्पिटल से हम लोग को जाके मेडिसिन मिलती है, बट हम लोग हॉस्पिटल को ये नहीं कह सकते कि मेडिसिन के अंदर आता है। ठीक है, मेडिसिन से डिजीज सही होती है, बट ये नहीं कह सकते हम लोग कि मेडिसिन जो है वो वैसे ही रिलेटेड है जैसे बेवरेजेस टी से रिलेटेड है। ठीक है, कि बेवरेजेस एक कई चीजों का ग्रुप है, उसमें से एक जो चीज है वो है टी। बट जो एस्पिरिन है वो एक मेडिसिन है,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एस्प्रिन है वो एक मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन ग्रुप के अंदर की एक कोई चीज एस्प्रिन है हम लोग के पास। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग ने सॉल्व किए एसएससी सीजीएल के और एसएससी के दूसरे एग्जाम्स के। ये था हम लोग का आज का लेक्चर। थैंक यू।